नीतीश जी को उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए और जिस तरह की स्थिति हॉस्पिटल में यदि शराब मिल रहा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। मंडल के अध्यक्ष के भाई की हत्या, जिस तरह वहां 6 दिनों तक वो लापता रहे, किडनैप करके उनकी हत्या की गई, अत्यंत ही दुख का विषय है। देखिए, कुछ दिन पहले एक बिहार से वीडियो वायरल हुआ था। कुछ डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में शराब पार्टी करते हुए, उसके बाद से बिहार का फिर वही हाल हो गया। राजनीति जो भौचाल है पूरी तरह से छा गई है। लगातार हो रहा था कि बिहार में जब शराब बंदी है तो इन डॉक्टरों के पास शराब कैसे हुआ। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी होता है, जो डॉक्टर होता है, वो इस शराब पार्टी के हिस्सा कैसे हुए। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। आपको बता दें कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, लेकिन कहा यह जाता है कि बिहार के हर घर में शराब बिकती है और मिलती है और लोग पीते हैं। पहले लोग जाकर पीते थे, अब घर आकर शराब पीते हैं, यानी कि होम डिलीवरी शराब की होती है। इसी मुद्दे पर जब मीडिया ने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं उनसे बात की तो क्या कुछ बोले, पहले उनकी बातों को सुनिए। कि पूरी तरह फेल्योर है और नीतीश कुमार जी के राज्य में तो शराब की दुकानें घर घर खुल गई। नीतीश जी को उच्च स्तरीय जांच कराना चाहिए और जिस तरह की स्थिति हॉस्पिटल में यदि शराब मिल रहा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। नीतीश जी के राज्य में शराब घर घर बिक रहा हो, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरह हॉस्पिटल में मिले, ये शीघ्र कार्रवाई राज्य सरकार को करनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष के भाई की हत्या, जिस तरह वहां 6 दिनों तक वो लापता रहे, किडनैप करके उनकी हत्या की गई, अत्यंत ही दुख का विषय है। हम लोगों ने एक टीम भी भेजा है वहाँ, जो उसका पूरे जांच करके एक रिपोर्ट देने का काम करेगा। और पूरी सरकार से हम लोग मांग करते हैं, ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, यही 3 सब्जेक्ट है जिस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये लोग सरकार चला रहे हैं। तो आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि पूरी तरह बिहार को में नीतीश कुमार सप्लाई कर रहे हैं, शराब को सप्लाई कर रहे हैं। पहले शराब बाहर मिलती थी, घर के बाहर मिलती है, लेकिन अब शराब घर घर में मिलती है। शराब बंदी नहीं है, फर्जी बंदी है। लोग अब शराब को पूरी तरह घर में इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कहा कि बताइए किस तरह से एक डॉक्टर पार्टी शराब पार्टी मना रहे हैं और वीडियो बनाकर उस वीडियो को वायरल हुआ, लेकिन नीतीश सरकार अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं की है। लेकिन जिस तरह से बिहार में कहते हैं ना, फिर से वही बात की लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह से लगातार आपराधिक घटना होते जा रही है, इसे बार बार प्रश्न उठ रही है। इन्होंने कहा कि 3 लोगों की सबसे ज़्यादा कुचलने की उस फन को ज़रूरत है। एक बालू माफिया, ज़मीन माफिया और शराब माफिया। यही 3 लोग हैं कि पूरी तरह से इनका मानसिकता बढ़ा हुआ है। इस बढ़े हुए मानसिकता के पीछे नीतीश सरकार, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इन्होंने 90 के दशक को याद दिलाते हुए कहा कि 90 के दशक में ये हाल होता था, लेकिन आज 2023 चला है, 21वीं सदी है, 21वीं सदी में वही हाल है। इन्होंने कहा कि इस 3 लोगों के, यानी कि बालू माफिया, शराब माफिया और ज़मीन माफिया के कुचलने की काम किया जाए तो बिहार में कुछ हद तक आपराधिक घटना रुक जाएगी। लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि ये नीतीश कुमार की अंतिम विदाई है, इनसे इस सब चीज़ों पे बैन नहीं होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।